हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 44 करेंगे, जिसकी डेट है 15 अक्टूबर 2020। बच्चों, लास्ट वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था द थीफ स्टोरी, और इस वर्कशीट में भी हम उसको ही पढ़ने वाले हैं। द थीफ स्टोरी इट वाज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन राइटर है जिन्होंने जो अपनी स्टोरीज़ के लिए फेमस है, और उन्होंने थीफ स्टोरी भी लिखी है। थीफ स्टोरी एक्चुअली एक मोरल स्टोरी की तरीके से आप इसको ले सकते हैं। एक हरी सिंह नाम का एक थीफ था जो दोस्ती करता है किससे, इस जो एक स्ट्रगलिंग ऑथर था अनिल, उससे दोस्ती कर लेता है, और उसका प्लान था किस चीज़ के लिए, चोरी करने के लिए। और ग्रेजुअली अनिल डेवलप हो जाता है, अनिल का ट्रस्ट हरी सिंह में उसको विश्वास होने लगता है अनिल को। बट हरी सिंह हैव बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रोब अनिल। लेकिन हरी सिंह तो वेट कर रहा था उस सही क्षण का जब उसे अनिल को लूटना था। रोब मतलब लूटना था। आफ्टर स्टीलिंग मनी ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर। और पैसा चुराने के बाद उसने कोशिश करी कि मैं हमेशा के लिए, अब उसका क्योंकि काम बन गया, चोरी हो गई, तो उसने कोशिश करी कि वो हमेशा के लिए उसको छोड़कर चला जाए। बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम। लेकिन कुछ अंदर की आवाज़ ने उसको रोक लिया। एंड ही रिटर्न्स टू अनिल बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। और वो अनिल के पास लौटा क्योंकि उसे एक ऐसी ज़िंदगी जीनी थी जिसमें इज्जत हो, सम्मान हो। अनिल डज नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट एंड एक्सेप्ट हरी सिंह विद ओपन आर्म्स। अनिल सिंह को पता था कि क्या इंसिडेंट हुआ है, ये चोरी करके भागने वाला था क्योंकि नोट गीले उसको मिल गए, देख लिए थे उसने। लेकिन फिर भी उसने ओपन आर्म्स यानी कि खुली बाहों से, यानी कि खुले दिल से उसने हरी सिंह को एक्सेप्ट कर लिया। दस अ वेल intentioned person tries to reform a teenager who had diverted from the correct पाथ। इस तरीके से एक सही इंसान ने किसको, एक टीनेजर को, जो एक टीनेज में था, जो हरी सिंह था, हमने पढ़ा था। तो उस लड़के को, 15 साल का था हरी सिंह, उस लड़के को जो अपने सही रास्ते से भटक गया था उसको वो सही रास्ते पर ले आया। क्योंकि आपको पता है संगत बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। अगर अच्छे की संगत में रहोगे तो अच्छे बन जाते हो, खराब की संगत में रहते हो तो खराब बन जाते हो। तो इसी तरीके से जो अनिल है, अनिल की संगत ने हरी सिंह को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और उसकी जो इनर कॉन्शियस थी उसने उसको अलाउ नहीं किया उसको चोरी करके भागने को। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल कैसे शांतिपूर्वक सो रहा था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि वो जो फिट्स एंड स्टार्ट्स में कमाता था, कभी कभी कमा लिया करता था अनिल, क्योंकि वो स्ट्रगलिंग राइटर था। और वो मैगजीन्स उसकी एक कोई बेची थी उसने, प्रकाशक ने उसको पब्लिश किया था, तो उसको पैसे मिले थे। तो उसने जो हरी सिंह ने पैसे रखते हुए देख लिया था, है ना। तो अब देखो कैसे वो, जब अनिल सो रहा था तो उसने क्या किया, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। और मेरा हाथ, किसका हाथ, क्योंकि इसको हरी सिंह बता रहा है स्टोरी को, मेरा हाथ मैट्रेस के अंदर, मैट्रेस मतलब गद्दे के अंदर गया, सर्चिंग फॉर द नोट। और किस चीज़ को सर्च करने के लिए, पैसों को। When I found them, और जब मेरे हाथ को वो पैसे मिल गए, जब मुझे वो पैसे मिल गए, I drew them out without a sound, और मैंने बिना आवाज़ करे हुए उन पैसों को निकाल लिया। I was startled and quickly crawled out of the room, और मैंने एकदम से मतलब वहाँ से जाना शुरू किया, कि क्रोल होता है रेंगना, रेंग के मैंने वहाँ से जाना शुरू किया। When I was on the road, और जब मैं सड़क पर था, I began to run, मैंने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि चोर है, उसे चोरी पकड़े जाने का डर है, तो वो क्या करेगा, वो भागेगा। I sat down to walk and counted the note, और मैं
अब जब मैंने थोड़ा स्लोड कर लिया, मतलब स्लो होता है धीमा हो गया मैं अब अपनी वॉक पे, और मैंने काउंट करे वो रुपयों को मैंने काउंट किया। कितने थे? 600 रुपीज़ इन 50, वो थे 600 रुपये। और कैसे? 50-50 में थे, मतलब 50-50 के नोट थे, यानी कि आप लगा लीजिए जो 100 रुपये हैं 2 नोट में होते हैं, तो 600 रुपये कितने में होंगे, है ना। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, और मैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते एक जैसे अमीर अरब होता है ना वैसे जी सकता था 1-2 हफ्ते। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, द लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out, जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो निकलने ही वाली थी। जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो बस मूविंग आउट निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी भी ट्रेन को क्या करना था? पिकअप करनी थी, अपनी स्पीड को बढ़ाना था, मतलब अभी उसे पिकअप लेना था। अभी वो तेज़ नहीं हुई थी, अभी वो स्लो डाउन थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इंटू वन ऑफ द कैरेज, और मुझे एक कैरेज यानी कि एक डब्बे में मुझे जंप कर लेना, मतलब भाग के चढ़ जाना चाहिए था, उछल के कूद जाना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजन, किसी कारण की वजह से। आई कैंट एक्सप्लेन, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो चांस खो दिया दूर जाने का। गेट अवे, दूर जाने का। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, और मैंने अपने आप को कहाँ पे पाया कि मैं उस डेजर्टेड होता है मतलब बिल्कुल खाली, है ना, बिल्कुल अकेला, उस अकेले प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कोई भी नहीं था, वहाँ पे मैंने अपने आप को पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे पास कुछ नहीं आइडिया था कि मैं कहाँ पे रात को रुकूंगा। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, केवल एक इंसान था जिसको मैं अच्छे से जानता था, वॉज द मैन आई हैड रोब्ड, और वो इंसान था जिसको मैंने लूट लिया है, जिसकी मैं चोरी करके आया हूँ। अब आप समझे बच्चों वो क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उसका मतलब ये है कि मतलब वो जो हरी सिंह है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है बिकॉज ऑफ अनिल, क्योंकि अनिल इतना गुड नेचर्ड मैन था, इतना सिंपल मैन था, वो किसी का दिल नहीं दुखाता था, तो उसके साथ इतने दिन जब हरी सिंह रहा तो उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और उसे लग रहा है कि जिसको मैं अच्छे से जानता था उसी को मैं लूट आया हूँ। और वो जब वो ट्रेन जा रही थी वो उसमें चढ़ भी नहीं पाया, उसको हिचकिचाहट क्यों हो रही थी? क्योंकि उसकी जो अंदर की सोल है वो अलाउ नहीं कर रही थी कि तुम चीटिंग करके उस इंसान के साथ भाग जाओ जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। और बच्चों ये तो आपके साथ भी होता होगा, अगर आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो आपको लगता है कि हमें उसको चीट नहीं करना, है ना। अगर हमारे मम्मी पापा हमारे ऊपर इतना फेथ करते हैं तो हम अपने मम्मी पापा के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, उनसे झूठ नहीं बोलेंगे, उनको सच सच बताएंगे। लेकिन क्या हम अगर किसी से गलत बिहेव करें तो क्या वो हमारे साथ अच्छा करेगा? ऐसा नहीं होता। अगर हम बुरी संगत में होते हैं, जैसे लोगों की हम संगत में रहने लगते हैं वैसे ही करने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ किसके साथ हुआ? हरी सिंह के साथ हुआ। वो अनिल की संगत में रहता था, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और वो अब नहीं चाहता था कि वो उसको चीट करे। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, और मेरे छोटे से करियर में जब चोर के रूप में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेसेस, मैंने लोगों के चेहरे की, लोगों के फेस की स्टडी की थी, अध्ययन किया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड, जब वो अपना सामान खो देते थे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी मैन होते थे, लालची आदमी होते थे, वे डर जाते थे। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी होते थे उनको गुस्सा आता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और लेकिन जो गरीब आदमी होते थे वो उसको स्वीकार कर लेते थे कि हाँ चोरी हो गई है, ना तो वो गुस्सा दिखाते थे ना वो डरते थे। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं जानता था उस अनिल का फेस कैसा होगा। व्हेन ही डिस्कवर्ड द टैप, जब उसे पता चलेगा, है ना, बट जब उसे पता चलेगा कि उसके साथ चोरी हो गई है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके फेस पर केवल क्या आएगा?
एक जो क्या कहते हैं दुख का एहसास आएगा उसके, टच ऑफ सैडनेस मतलब दुख का स्पर्श आएगा, दुख का भाव आएगा उसके चेहरे पर। नॉट फॉर द लॉस ऑफ द मनी, इसलिए नहीं आएगा कि उसने पैसा खो दिया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि इसलिए आएगा क्योंकि आज उसका विश्वास टूटा है, आज उसका विश्वास खो गया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन, और मैंने अपने आप को बिल्कुल खाली पाया। एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, और बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, और जो रात थी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, इसका मतलब चिली मतलब बिल्कुल ठंडी है। इट वॉज रियली अर्ली नवंबर, और वो क्या था, वो नवंबर की शुरुआत थी, क्योंकि नवंबर आज के दिनों में तो इतना ठंडा नहीं होता है, लेकिन पहले नवंबर दिसंबर के महीनों को सबसे ज़्यादा ठंडा माना जाता था। तो तभी की स्टोरी है, तो नवंबर में बहुत ठंड रही होगी प्लेटफॉर्म पर। एंड अ लाइट डिजल एडिड टू माई डिसकम्फर्ट, और जो लाइट है वो ड्रिजल कर रही थी, मतलब कभी जल रही थी, बुझ रही थी, उसकी जो जगमगाहट है वो मेरे डिसकम्फर्ट मतलब जो मुझे आराम नहीं लग रहा था, बेचैनी थी, वो उस मेरी बेचैनी को बढ़ा रही थी। ठीक है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्दी ही तेजी से बारिश होने लगी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और मैंने महसूस किया उन पैसों के बारे में जो पैसे मेरे पास थे। दे वर डैम्ड फ्रॉम द रेन, और वो रेन से क्या हो गए थे, डैम मतलब वेट हो गए थे, गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, और वो जो किसका पैसा था, वो अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपी टू गो टू द सिनेमा, और सुबह में वो शायद मुझे, प्रोबेबली होता है शायद, वो मुझे 2 या 3 रुपये दे देता, किस लिए, पिक्चर देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास सारे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मैं उसका खाना नहीं बनाऊंगा। रेन टू बाजार, और बाजार में गया, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस, और ना ही मैं बाजार में जाऊंगा और ना ही मैं सीखूंगा। क्या नहीं सीखेगा, आप पूरे सेंटेंस भी लिखना नहीं सीख पाएगा एनी मोर आगे से। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और मैं चोरी के एक्साइटमेंट में, चोरी की उत्तेजना में, चोरी करने की ललक मतलब मुझे इतनी लग गई थी कि मैं इन सब चीज़ों को भूल ही गया था कि ना मैं उसके लिए खाना ला पाऊँगा, ना मैं बाजार जा पाऊँगा, ना मैं सेंटेंस लिख पाऊँगा। ये चीज़ें मुझे याद ही नहीं रही, बस मुझे क्या याद रहा, चोरी याद रही। होल सेंटेंसेस, पूरे के पूरे सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred रुपीज़। अगर मैं पूरे के पूरे सेंटेंस सीख जाता तो मेरे लिए पूरे के पूरे सेंटेंस सीखना मेरे लिए कुछ 100 रुपये से कुछ ज़्यादा लेकर आते। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। एंड आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और मुझे बताना चाहिए अगर मैं पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास वापस जाना। रूम पे गया, फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं बहुत नर्वस, मतलब अब मैं बिल्कुल कैसा, हेल्पलेसनेस, असहाय फील कर रहा था। फॉर इट मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, और पता है ये ज़्यादा ईजी होता है किसी का पैसा चुराना, जबकि लौटाना, बिना पकड़े हुए लौटाना मुश्किल होता है ना। किसी की जेब में हाथ डाल के हम पैसा चुरा सकते हैं, लेकिन रखते टाइम हमें पकड़े जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो उस बारे में बात कर रहे हैं हरी सिंह। अनिल वॉज स्टिल स्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था जब हरी सिंह गए वापस, तो तब भी सोए हुए हैं अनिल। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, और बेड का जो सिराना था मैं उसकी तरफ रेंग कर गया, क्रैप होता है रेंगना। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा जो हाथ है नोट के साथ गया, है ना। मेरा नोट, क्योंकि नोट लेके ही तो रखेगा, नोट लेके जाएगा उसका हाथ, तभी तो मैट्रेस के अंदर रखेगा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ को जो वो गद्दा है उसकी एज मतलब उसका किनारा मिल गया। एंड स्लिप अंडर इट, और उसके अंदर मैंने उसको अपने हाथ को कर दिया, रख दिया विद द नोट्स, और नोट्स के साथ मैंने अपना हाथ को उसके अंदर डाल दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड, और मैं अगले दिन क्या हुआ, लेट उठा, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड इट टी, और मैंने पाया कि अनिल ने पहले से ही मेरे लिए क्या बना दी है, चाय बना दी है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, और उसने मेरी तरफ अपना हाथ स्ट्रेच किया, मतलब आगे सीधा करा, आगे बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसके हाथों के बीच में कितना, 50 रुपये का नोट था।
माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, क्योंकि वो उसका दिल क्यों बैठ गया, उसे लग रहा था कि मैं तो पकड़ा गया। डिस्कवर्ड, मुझे पता, इसने मुझे पकड़ लिया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ पैसा कमाया था कल। ही एक्सप्लेन, किसने एक्सप्लेन किया, ये किया अनिल ने। अनिल ने बोला कि मुझे कुछ पैसा मिला था कल। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें नियमित रूप से सैलरी दिया करूँगा। माई स्पिरिट रोज, अब मेरी जो आत्मा है वो उठ खड़ी हुई। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिया, अब वो तो उसकी स्पिरिट रोज हो गई, चलो इसे कुछ नहीं पता हुआ, लेकिन जब उसने नोट को हाथ में लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन मैंने देखा कि ये अभी भी गीला हुआ है, जो रात को बारिश हुई थी उससे गीला हुआ है, क्योंकि बारिश हो गई थी तेज, वो नोट भीग गए थे, तो उसे पता चल गया ये भीगा हुआ है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और अनिल ने बोला कि चलो आज से हम शुरू करेंगे सेंटेंसेस लिखना, वाक्यों को लिखना, पूरे सेंटेंसेस को लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग, वो जानता था लेकिन ना तो उसके होठों ने ना उसकी आंखों ने कुछ दिखाया। मतलब या तो वो बोलता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों करा, उसे रात का सारा इंसिडेंट, जो सारा एपिसोड हुआ है वो सारा पता चल गया, लेकिन उसने ना तो अपने होठों से कुछ बोला ना अपनी आंखों से कुछ दिखाया। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल के ऊपर मैंने मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और उसी तरीके से जो सबसे पहले जिस तरीके से उसने अपनी अट्रैक्टिव स्माइल के साथ उसको देखा था, अप्रोच किया था, इसी तरीके से अब भी वो मोस्ट अपीलिंग वे में अपने अट्रैक्टिव स्माइल के साथ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और अब इस बार जो उसको स्माइल आई है, उसकी जो मुस्कुराहट है वो बिना किसी एफर्ट लगाए, बिना किसी मतलब प्रयास के उसकी वो स्माइल आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का आपकी वर्कशीट का कंटेंट। डियर स्टूडेंट्स, आप देख लेते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर। होपफुली आपने को इस लेसन से काफ़ी लेसन मिले होंगे, है ना। इस चैप्टर से हमें कई सारे लेसन मतलब सीख मिली होगी। क्या सीख, कि बुरी संगति का हम भी खराब एक्ट करने लगते हैं, लेकिन अगर हम अच्छी संगति में रहते हैं तो हमारे जो डीड्स हैं, जो हमारे काम हैं, वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो बच्चों, हमेशा अच्छा काम करिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए। तो इसलिए तो कहते हैं कि अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए, जिससे कि हमारे जो विचार हैं वो भी इस तरीके से हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। वाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन, नरेटर स्टेशन क्यों पहुंचा, तो आप इसका आंसर बच्चों इस तरीके से लिखेंगे। द नरेटर हरि सिंह आफ्टर स्टीलिंग मनी, स्टीलिंग ये आप ऐसे लिखें स्टील, क्योंकि चोरी की स्पेलिंग ये होती है ना। आफ्टर स्टीलिंग मनी रेन अवे गो टू द अनदर प्लेस बाई ट्रेन, सो ही रीच द स्टेशन, इसलिए वो कहाँ पहुँचा, स्टेशन पे पहुँचा, क्योंकि वो जाना चाहता था दूसरी जगह पे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन, क्या हेजिटेट हुआ, या वाई डिड होना चाहिए वैसे तो करेक्ट यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, क्या हेजिटेट हुआ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, 10-20%, लेकिन ज़्यादा करेक्ट है वाई। हरि सिंह डिड नॉट कैच द ट्रेन डेलिबरेटली बिकॉज हिज इनर कंसाइज हेल्ड हिम बैक, क्योंकि जो उसके अंदर की अंतरात्मा है उसने उसको पीछे धकेल दिया। ही थॉट दैट अनिल वुड फील सैड नॉट फॉर लॉस ऑफ द मनी, उसे महसूस हुआ कि जो अनिल है वो सैड फील करेगा, इसलिए नहीं क्योंकि उसका पैसा खोया है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उसका क्या ट्रस्ट, उसका विश्वास खोया है। ही हैड reposed in him, moreover he did not want to lose the chance of learning, और ये भी था कि वो सीखने का चांस भी नहीं खोना चाहता था जो उसे सिखा रहा था, है ना अनिल। his inner self was transformed, और जो अंदर से वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था, वो बदल चुका था। ठीक है, तो ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है, वाई वॉज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म, जो स्पीकर है प्लेटफॉर्म पर अकेला क्यों खड़ा हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है बच्चों आपको। द स्पीकर वॉज स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म बिकॉज अ ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट, इसलिए खड़ा हुआ था कि जो उसकी जो ट्रेन है अभी अभी छूटी है या उसने छोड़ी है। द स्पीकर डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बिकॉज ही थॉट दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और ये भी था कि उसके पास कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि उसे पता था
कि जो फ्रेंड्स होते हैं उसको ज़्यादा परेशानी देते हैं, ना कि हेल्प, क्योंकि चोर की अगर पकड़े जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जितने वो रिश्ते नाते निभाता है, तो इस वजह से उसने अपने दोस्त नहीं बनाए थे। ठीक है, अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रोब्ड। उसने क्या बोला कि जब लोग चोरी होते हैं, तो चोरी होती है उनकी, तो वो कैसे रिएक्शन करते हैं। तो हरी सिंह के अकॉर्डिंग डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली अपॉन बीइंग रोब्ड। जब उन्हें चोरी होती है तो वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। द ग्रीडी मैन डिस्प्ले फियर, और जो ग्रीडी मैन होते हैं वो डर दिखाते हैं। रिच मैन अपना एंगर दिखाते हैं। पुअर मैन एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि ट्रस्टिंग मैन लाइक अनिल वुड बी सैड ड्यू टू द लॉस ऑफ द ट्रस्ट। जो लोग विश्वास करने वाले होते हैं उनको दुख होता है क्योंकि उनका ट्रस्ट टूटता है। वाई डिड ही कम बैक एंड पुट अनिल्स मनी बैक। पांचवा क्वेश्चन ये पूछा है कि वो वापस क्यों आया और अनिल का पैसा वापस क्यों रख दिया। Some people show fear, some people show anger and some show acceptance. But Hari knew that the Anil would be sad. लेकिन हरी को पता था कि अनिल दुखी हो जाएगा। Not for the loss of the money, मनी के लॉस से नहीं, but for the loss of the trust. Hari could not have the inner peace by robbing अनिल, और हरी को ये भी पता था कि अगर उसने अनिल को लूट लिया तो उसकी जो अंदर की उसे शांति नहीं मिलेगी। सो ही रिटर्न बैक टू हिम अलोंग विद द मनी, इसलिए वो वापस आ गया पैसे के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर्स हार्ट सिंक। नरेटर का हार्ट क्यों बैठ गया, है ना। बिकॉज द नरेटर गेस्ट ऑर्डर्ड अ डिश विच वॉज नॉट अफोर्डेबल टू द नरेटर इवन। तो आप 6 क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखेंगे। द नरेटर हार्ट सेइंग टू थिंक दैट अनिल माइट हैव नोन दैट ही हैड स्टोलन हिज मनी, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि अनिल को पता चल गया है कि उसने उसका पैसा चुराया है, इस वजह से उसका दिल बैठ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नो हिज आईज सेड शोड एनीथिंग। ये आपका क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आइज। ठीक है, क्योंकि मुझे चैप्टर तो याद ही है इतना पढ़ाते पढ़ाते, तो इस तरीके से है उसमें लाइन कि ना तो उसने कुछ बोला, नोर हिज आइज शोड, ना ही उनकी आंखों ने कुछ दिखाया, है ना। तो एक्सट्रैक्ट में ये लिया गया है, व्हाट डिड ही नो, तो वो क्या जानता है या किस चीज़ को रेफ़र किया गया है। तो ही रेफर्स टू अनिल एंड ही न्यू अबाउट द लास्ट नाइट इंसिडेंट, और वो ही रेफ़र किया गया है अनिल के लिए, और उसको इसके बारे में पता चल गया था, किसके बारे में, जो लास्ट नाइट का इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में वो जानता था। आप 7th क्वेश्चन को देखो, यहाँ वर्कशीट में देखिए, फिर आप आंसर देखिए। ये क्वेश्चन है, ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग। वो जानता था लेकिन ना तो उसके होठों ने ना उसकी आंखों ने कुछ दिखाया। हु इज ही इन द एक्सट्रैक्ट, व्हाट डिड ही नो, कौन था ही और क्या वो जानता था। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख देंगे बच्चों कि ही रेफर्स टू अनिल, अनिल को रेफ़र किया गया है, जो मैंने अभी बताया वही बता रही हूँ, एंड ही नो अबाउट द लास्ट नाइट इंसिडेंट। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं आगे के कुछ प्रश्न जो दिए गए हैं, बड़े इजी वन। फाइंड द एंटोनियम, आपको एंटोनियम मतलब कि अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं। तो क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला, और हमने पढ़ा था कि वो डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे था जहाँ पर कोई भी नहीं था, तो आप इसका आंसर इसका उल्टा हो जाएगा, क्राउडेड का उल्टा डेजर्टेड। हिड होता है हाइड की सेकेंड फॉर्म, हिड छिपना, और तो इसको अगर हम उल्टा कर दें तो दिखाना हो जाएगा, तो इसका एंटोनियम हो गया शोड, SHOWED, राइट। चलिए अगला देखते हैं रिवील्ड, इनका हमें बताना है सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है, सेम मीनिंग वर्ड। तो रिवील्ड होता है किसी चीज़ को बता देना, है ना, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, सोड, किसी चीज़ को दिखा देना, रिवील कर देना। सोल होती है हमारी आत्मा, तो हम इसको स्पिरिट भी बोलते हैं। तो ये है हमारे आज की वर्कशीट नंबर 44 इंग्लिश की, और होपफुली आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली है। और बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझना भी है, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं,
ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़िए भी। मैंने चैप्टर की वीडियो भी बना रखी है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक लेके चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।